घर की रसोई से एक परिवार के साल भर के बजट का पता लगता है, क्योंकि ये बजट एक महिला के हाथ में होता है और अब सरकार बनाने में भी इस आधी आबादी की अहम भूमिका रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ में। यहाँ कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर जो योगी जो जब बैठे थे अपनी सीट पर, जब मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि महिला अपराध में अब वो कहीं ना कहीं कमी करेंगे। क्या महिला सशक्त हो पाई हैं? जो तमाम तरह की महिलाओं के लिए योजना चलाई हैं, क्या वो महिलाओं तक पहुंच पा रही हैं? उन्हीं के लिए बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम आपका? अनीता सिंह। अनीता जी, योगी सरकार का दावा है कि तमाम तरह की उन्होंने योजना चलाई है महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण हो चाहे मिशन शक्ति हो, तो क्या कुछ फायदा लग रहा है उस चीज का? हाँ, बिल्कुल फायदा लग रहा है। देखिए, महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई हैं। अब महिलाओं को अपने रोजगार वो खुद चला रही हैं और उससे दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं। जैसे अपने छोटे छोटे काम उन्होंने शुरू किए हैं, जैसे कि मास्क बनाना और बहुत सारी चीज़ें ऐसे शुरू की हैं, और उससे वो अपना तो कर ही रही हैं, दूसरी महिलाओं को भी वो रोजगार दे रही हैं। अच्छा, ये बताएं, जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी काबिज हुए हैं, तब से क्या बदलाव आया है? तब से सबसे पहले तो महिलाओं को के जो है उसकी सुरक्षा में बदलाव आया है। महिला पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करती हैं कि वो सुरक्षित है। अच्छा, लेकिन अखिलेश जी तो कहते हैं कि उनकी सरकार में महिलाएं काफी सुरक्षित थी, लेकिन और प्रियंका जी कह रही हैं जब उनकी सरकार आएगी प्रदेश में तो वो महिलाओं को सुरक्षित रखेंगी क्योंकि वो लड़की हैं। तो अखिलेश जी के टाइम में तो महिलाओं को घर से निकाल के उनको उठा लिया जाता था, बाहर की तो बात छोड़िए। और प्रियंका जी कह रही हैं तो उनको देखिए कि उनकी तो सभाओं में उनके साथ छेड़छाड़ हो जाती है, बाकी की तो बात छोड़ो। वो तो ये भी कह रही है कि वो खुद एक महिला है, इसलिए महिलाओं को अब कई चीजों में, चाहे वो नौकरी की बात हो या और भी कोई चीजें हैं, उनमें वो आरक्षण देंगी महिलाओं को। हाँ, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर वो देंगे। इससे पहले उनकी सरकार रही थी, पहले क्यों नहीं दिया था उन्होंने? हम हाँ जी कि उत्तर प्रदेश में लगातार क्राइम बढ़ रहा है, महिलाएं परेशान हैं, महिलाओं को घर से बाहर निकलना बंद हो गया है, ऐसा प्रियंका गांधी ने कहा। हाँ, तो आप देखिए, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, प्रियंका गांधी जी इस बात को ख्याल रखें, उनको याद रहना चाहिए। राजस्थान में किसकी सरकार है? राजस्थान में किसकी सरकार है? आप बताइए। कांग्रेस की सरकार है ना। वहाँ महिलाओं के साथ क्या हो रहा है ये मालूम नहीं है प्रियंका गांधी जी को? क्या उनकी याददाश्त इतनी कम है? और इसके बाद देखिए महाराष्ट्र में देखिए किसकी सरकार है, ठीक है, कांग्रेस की सरकार है, शिवसेना से मिली हुई, उनके साथ क्या हो रहा है? तो जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, जरा देख लीजिए इस बात को। अच्छा, ये बताएं, उनका ये भी कहना है कि भाई जब उनकी सरकार थी तब कॉलेजों में छेड़छाड़ नहीं होती थी, अब स्कूलों में छेड़छाड़ होती है। जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं खास तौर से, उनका घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है यूपी में। नहीं, बिल्कुल गलत कर रही हैं प्रियंका गांधी जी। अब तो महिलाएं उल्टा महिलाओं की पढ़ाई पर, इस सब पर, शिक्षा पर इतना ध्यान दिया जा रहा है, उनको मतलब बहुत ज़बरदस्त सुरक्षा प्रदान की जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कह रही हैं, जो मतलब गलत कह रही हैं। अच्छा, क्या सही में योगी सरकार के आने तो कोई बदलाव आया है उत्तर प्रदेश में? हाँ, योगी सरकार आने से बदलाव आया है। महिलाओं को अपना रोजगार मिला है, जैसे मास्क बनाना, घरों में पापड़ बनाना और अचार बनाना, और उनको लोन भी मिला है, उससे वो अपना काम कर रही हैं और अपने साथ एक दो महिलाओं को और जोड़ रही हैं, और वो आराम से बाहर आ जा रही हैं बिना रुकावट के। योगी सरकार से बहुत सहयोग मिला है महिलाओं को। अच्छा, आप बताएं, क्या लग रहा है, जिस तरीके से विपक्ष लगातार कह रहा है कि भाई ये महिलाएं अब असुरक्षित है उत्तर प्रदेश में, क्या सही कह रहा है विपक्ष? नहीं, गलत है। पहले तो घर से महिलाएं निकलती भी नहीं थी, और अब तो लड़की क्या, महिलाएं क्या है, मनचाहे घूमती हैं, कोई कहीं पे भी जाती है। किसी ने पहले जो घर से बाहर निकलते थे उनके साथ में एक बॉडीगार्ड की तरह से उनके माँ या बाप या भाई कोई भी जाता था। अब तो लड़कियों को कुछ ऐसा नहीं है। पढ़ाई में भी सबसे ज़्यादा है, पहले शादी से पहले ही पढ़ भी नहीं पाती थी, और 15 साल 17 साल की उम्र में माँ बाप शादी कर देते थे। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ किया है योगी जी ने और मोदी जी ने। और क्या क्या बदलाव देखा आपने उत्तर प्रदेश के अंदर? भैया, पहले तो खाना बनाने में ही इतनी गांव की महिलाएं थक जाती थी। जिनके पास पैसे होते थे वो तो गैस वैस लाते थे, लेकिन जिसके पास नहीं, वो कहीं अंगीठी में खाना बना रही है, कहीं लकड़ियों से ला रही है। तो घर में, गाँवों में तो बहुत दिक्कत थी। गाँव में अब शौचालय भी बन गए हैं, गैस की व्यवस्था भी हो गई है, अब तो घर घर गैस भी है, और ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत अच्छा किया है। हम तो चाहते हैं कि एक बार फिर मोदी सरकार और योगी जी आए, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों ने इतने साल परिश्रम किया, राम मंदिर किसी ने भी नहीं बनाने की सोची, लेकिन एक हमारी मोदी सरकार है जिसने ये राम मंदिर भी बनाया, और काशी में भी बहुत कुछ किया। नहीं तो काशी में पहले गंगा इतनी गंदी रहती थी,
और अभी सब जगह बहुत सफाई है, गंगाओं पे भी ध्यान दे रहे हैं और हर जगह ही मतलब मोदी जी है। हाँ, बस एक बार फिर मोदी सरकार आए वो हम चाहते हैं। अच्छा, क्या कहना है आपका? उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने से क्या क्या बदलाव आपने देखा महिला सुरक्षा को देखते हुए? हाँ, बहुत कुछ देखा मैंने। पहले तो ये सुमंगला योजना है, जो गांव में औरतें लकड़ी जलाकर चूल्हा खाना बनाती थी, वो आज मोदी सरकार की वजह से घर घर गांव में गैस की व्यवस्था हुई है। और गांव की लड़कियां भी अब बेहिचक स्कूल जाती हैं, पढ़ाई करती हैं। पहले गांव की लड़कियां तो बेचारी, गांव के शहर की लड़कियां जाती थी, मनचले छिड़ते थे हैं पहली जो सरकार थी उसके राज में। मगर आजकल कोई लड़कियां सब सुरक्षित हैं। और पहले तो लोग 7 बजे के बाद निकलने से डरते थे, और जब से योगी मोदी सरकार है, जब से लड़कियां भी 9-9 बजे तक बाहर रहती हैं, अपना काम करती हैं। औरतों को भी रोजगार मिले हैं बहुत सारे हैं, और ऐसे रोजगार खुद करती हैं, औरों को भी सहारा दे रहे हैं, जैसे मास्क बनाना, सैनिटाइजर वगैरह। ये सब आजकल औरतें खुद कर रही हैं, अपने पर सशक्त हैं। लेकिन प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव तो कहे जब उनकी सरकार आएगी तो महिलाओं को बहुत सारी चीजें देंगे, महिलाओं को सुरक्षा भी अच्छी वाली देंगे। वो पहले दे चुके हैं क्या, जो अब देने को बकाया रह गया है? अखिलेश की सरकार पहले भी थी, जो घर से लेके उठा ली जाती थी है, अब वो बात करते हैं आज के। ऐसा तो है। लेकिन प्रियंका गांधी ये कह रही है कि अब उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है महिलाओं को देखते हुए। ऐसा कुछ नहीं, वो प्रियंका की नज़र में बढ़ रहा होगा है, ऐसा तो कोई नहीं बढ़ रहा है। हमें तो कोई क्राइम नहीं दिख रहा है, प्रियंका को दिख रहा होगा, क्योंकि वो जहाँ जाती हैं वो खुद रोक ली जाती हैं। उनके आगे जाने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, तो इल्जाम लगा रही है ना मोदी सरकार पे। आप क्या कहेंगे, क्या प्रदेश में जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है तब से बदलाव देखा है आपने महिला की सुरक्षा में? हाँ जी, हमने बिल्कुल बदलाव देखा है। आज के समय में हमारी महिलाएं, बहन बेटियां सब सुरक्षित है। पहले क्या होता था कि जो भी शिक्षा के लिए कहीं जा रही है हमारी बहन बेटी, तो उन्हें अगवा कर लिया जाता था, मनचले छेड़ जाते थे, कुछ पता नहीं चलता था। माँ बाप उनके 4-4 घंटे ढूंढते थे, तब जाके पता चलता था कि ऐसा उनके साथ हादसा हो गया है। लेकिन आज हमारी बहन बेटियां सब सुरक्षित है। अच्छा, क्या कुछ बदलाव रोजगार को देखते भी हुआ महिला के प्रति आपको? हाँ जी, बिल्कुल हो रहा है। रोजगार में क्यों नहीं बदलाव हो रहा? सबसे पहले तो भैया सुरक्षा मिल रही है। रोजगार तो ये बात की चीज है, जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे और पढ़ने के बाद उन्हें दूसरी जगह में जाने के बाद उन्हें जो इज्जत सम्मान मिल रहा है, तो उसके बाद उन्हें रोजगार भी बहुत अच्छे से मिल रहा है। और हमारी बहन बेटियां अपने क्षेत्र से बाहर निकल करके जा रही है, वहाँ उन्हें सब सम्मान और सुविधा मिल रही है। जी बिल्कुल। अच्छा, आप क्या कहेंगे, आपने क्या क्या बदलाव देखा है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में? उत्तर प्रदेश योगी सरकार जब से आई है तब से इतना महिला सशक्त हो गई है और अपने आप को सक्षम मान के महिला चल रही है। क्योंकि पहले कन्या भ्रूण हत्या का बहुत था कि बेटी गर्भ में आई, टेस्ट कराया, उसकी हत्या गर्भ में ही करा दी जाती थी। लेकिन अब ये सब सुनने में नहीं आ रहा है, क्योंकि योगी सरकार, मोदी सरकार ने इतनी सारी योजनाएं चला रखी हैं। कन्या सुमंगला योजना है और बहुत सारी हैं, सामूहिक विवाह योजना है, इतनी सारी योजनाएं हैं। तो आजकल जो माता पिता के बेटी पैदा होती है, तो जैसे पहले रोने का प्रचलन था, अब वो रोना नहीं है। माता पिता खुश होते हैं, जैसे बेटे के पैदा होने पे खुश होते थे, आज बेटी के पैदा होने पे भी खुश होते हैं। शिक्षा का दायरा भी बहुत बड़ा है। पहले जो माता पिता होते थे, बेटी उठा ली जाती थी, बलात्कार होते थे, वो दायरा भी बहुत इतना शिक्षित की दिशा में बढ़ गया है कि बेटियां अधिक पढ़ रही हैं। आज के समय में देखा जा रहा है कि लड़के कम पढ़ रहे हैं, लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही हैं। नौकरी के क्षेत्र में भी इतना, मतलब लड़कियां हर क्षेत्र में आगे अपना नाम रोशन कर रही हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो इसका सारा श्रेय योगी सरकार, मोदी सरकार को जाता है। धन्यवाद उनको, बार बार कोटि कोटि प्रणाम है उनको, क्योंकि महिलाओं के लिए उन्होंने जितना सोचा है आज तक कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा है। और प्रियंका जी तो ये कह रही हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो बहुत कुछ देंगे, वो आरक्षण भी देंगी महिलाओं को। वो पता नहीं कब क्या देंगे, ये तो हम नहीं जानना चाह रहे। जो हमें आज मिल रहा है उसके लिए हम बहुत खुश हैं और हम ऐसे प्रलोभन पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहेंगे। उन्होंने जितना देना था 70 साल तक कांग्रेस सरकार जब रही, क्या उन्होंने हमें दिया, अच्छे से अब समझ आ गया है। आज का वोटर भी, आज की जनता भी सब शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, सबको समझ में आ रहा है। अखिलेश तो ये कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो काफी सुरक्षा देंगे महिलाओं को और बहुत सारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ वो महिलाओं को देंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे उनके पिताजी कहते थे अगर किसी बेटी के साथ कहीं बलात्कार होता था तो उनका एक ही डायलॉग था कि वो लड़कियां गलतियां हो जाती हैं, तो आगे भी वो ऐसा ही देंगे। आज महिलाओं को समझ में आ रहा है कि कौन क्या है, कौन कैसा है।
योगी सरकार में आज तुरंत ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। योगी सरकार में अगर आज कोई दोषी पाया जाता है तो तुरंत ही उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है, जबकि अखिलेश मुलायम की जब तक इनकी सरकार थी और ये तो प्रचलन था कि यही कहते थे कि अगर किसी गाड़ी पे लगा है सपा का झंडा तो उसमें बैठा है गुंडा, और ये बिल्कुल निश्चित ही सही था। और आज भी हम गुंडा सरकार तो बिल्कुल आने नहीं देंगे। सारी महिलाएं एकजुट हैं, सब जगह जा रहे हैं हम, यही है। तो बिल्कुल और भी महिलाएं। अच्छा ये बताओ, आप क्या कहोगे, आपको क्या लग रहा है, क्या बदलाव देखा है अपने प्रदेश में? देखिए, बदलाव तो पूरा ही है। महिलाओं को कहां से कहां पहुंचा दिया। महिलाओं के सम्मान में इतनी ज़्यादा वृद्धि हो गई है और महिला होना कोई बुरी बात नहीं मानी जा रही। और दिख रहा है कि जितना जब आबादी 50% महिलाओं की है तो जो अधिकार पुरुषों के वो महिलाओं के भी होने चाहिए। ये चीज़ हमारे माननीय मोदी जी ने और माननीय योगी जी ने सोचा, उसकी योजना बनाई और उसके धरातल पर उसे इम्प्लीमेंट भी किया। आज अभी आप देखो कि कल ही उनकी जो योजना आई है, जो उन्होंने एक नियम बनाया है कि महिलाओं की जो शादी का जो विवाह है वो 18 से 21 वर्ष उन्होंने की है। तो आप ये समझिए कि 21 वर्ष की जो बच्ची है वो ठीक से समझ पाएगी कि शादी क्या होती है, उसे शादी करनी है नहीं करनी है। अब वो कॉलेज भी पढ़ चुकी है, उसको आगे पढ़ना है या अपना वैवाहिक जीवन शुरू करना है। 18 साल की छोटी बच्ची होती है, स्कूल से एकदम कॉलेज में उसका प्रवेश होता है। इतना अच्छा सोच समझ वो नहीं सकती शायद कि या शादी के बंधन में उसे नहीं बांधना चाहिए, उम्र बहुत छोटी होती है। तो उसके लिए भी विपक्ष आप देखिए कि बीजेपी के अतिरिक्त अन्य पार्टियां कितना उल्टा सीधा बोल रही हैं। वो कह रही हैं कि नहीं, अगर शादी नहीं होगी तो लड़कियां बिगड़ जाएंगी, लड़कियों के साथ उल्टा सीधा हो जाएगा। तो ये चीज़ें उनकी मानसिकता दर्शाती है। और महिलाओं को सम्मान जो है बिल्कुल बराबरी पे मिलना चाहिए देश में। ये सिर्फ माननीय मोदी जी और योगी जी ने ही सोचा है। क्यों बिगड़ जाएंगी महिलाएं, क्या उन्होंने देखा है ऐसा, और क्या लगता है किस तरीके से महिलाएं बिगड़ जाएंगी? ये विपक्ष का कहना है। आपने भी कल देखा होगा न्यूज़ में कि वो कह रहे हैं कि एक बंदा तो कह रहा है कि भाई बच्चा पैदा करने की उम्र ये सही है। मैं उनकी सोच पे मुझे हैरानी हुई कि ये क्या बात वो कर रहे हैं कि जो बच्ची खुद ही बच्ची है उसको आप कह रहे हो कि ये बच्चा पैदा करने की उम्र है। क्यों उसको अपना जीवन बनाने की, अपना करियर बनाने की आवश्यकता नहीं है क्या? वो अपने बारे में ना सोचे क्या? वो सीधे बस बड़ी और बच्चे पैदा करे? ये कहाँ का इंसाफ है कि बच्ची, वो कह रहे हैं कि 16-17 साल में शादी हो जानी चाहिए। आप सोचते हैं 16-17 साल की बच्ची आप उसे सीधे पारिवारिक गृहस्थी जीवन में डाल देंगे तो वो क्या पनपेगी? क्या उसका जो अंदर का शरीर है पनपा होगा कि वो एक बच्चा स्वस्थ बच्चा जन्म दे सके? वो तो खुद ही अभी बच्ची है। बिल्कुल। और भी महिलाएं। अच्छा ये बताएं, अच्छा आप बताएं क्या बदलाव देखा है अपने उत्तर प्रदेश में जब से योगी काबिज हुए उत्तर प्रदेश की गद्दी पर? बहुत बदलाव आया है। अभी ये देखिए, जब से हमारी मोदी जी और योगी जी की सरकार आई है तब से बहनों के अंदर मनोबल आया है। महिलाओं में एक, अब देखिए पहले देखती थी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। पहले कोई बाजार जाती थी बहनें और ये कोई सब्जी खरीदने जाती थी या कोई शॉपिंग करने जाती थी या किसी डॉक्टर के पास जाती थी तो घर से निकलने के लिए एक उन्हें साथ में सहपाठी चाहिए होता था कि भाई आप चलोगे या मेरे घर में कोई है वो जाएगा, सहयोगी चाहिए होता था। आज क्या है, आज वो थैला उठाती है और बाजार में जाती है, शॉपिंग करती है और सुरक्षित अपने घर लौट के आ जाती है। ये हमारी मोदी जी और योगी जी की देन है। आपके इस माध्यम से मैं उनको बार बार धन्यवाद देना चाहूंगी और योगी जी को और मोदी जी को, ऐसी सरकार को, और जिन्होंने हम बहनों के बारे में इतना ज्यादा सोचा है। बहुत बदलाव आया है। तो आपने तो कहा कि भाई महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तमाम जो विपक्षी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है। अब उनके पास है क्या और कुछ बताने के लिए? कुछ है नहीं ना, तो वो तो ऐसा तो बोलेंगे ही। वो कैसे सुरक्षित नहीं है? सभी सुरक्षित हैं। असुरक्षा की एक बात बताएं कि यहाँ से बहनें सुरक्षित नहीं है। हम लोग तो बोल रहे हैं हम तो सुरक्षित हैं ना, सारी बहनें सुरक्षित हैं। मैं प्रियंका गांधी जी की बता रहा हूँ। प्रियंका गांधी जी भी कह रही हैं, अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएंगी तो महिलाओं को सुरक्षा देंगे, महिलाओं को तमाम तरह की योजनाओं का लाभ भी देंगे। वो कुछ नहीं देंगे। अब से पहले कुछ नहीं दिया, अब आगे क्या देंगे वो? अब ये तो उनका अब एक चुनावी फंडा है वो जो इसी टाइम पे आजमाते हैं और आगे कुछ उनके पास नहीं बचा है। पहले था नहीं, आगे कुछ बचा नहीं है, तो वो ऐसे तो बोलेंगे ना। ये हड़बड़ा के बोल रहे हैं, उनकी हड़बड़ाहट निकल रही है। ये जैसे कहते थे ना कि जैसे कि आदमी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बचा क्या है उनका? महिलाओं को ही वो बनाएंगे टारगेट अपना, ऐसा कुछ नहीं है। आपका क्या कहना है? उत्तर प्रदेश में बदलाव देखा है आपने योगी सरकार में कुछ? जी, योगी सरकार में बहुत बड़ा बदलाव है और खास तौर से अगर आज के टाइम पर शिक्षा के वर्ग में देखा जाए तो महिलाओं का आंकड़ा अब आसमान छू रहा है शिक्षित होने के उसमें।
महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, महिलाएं आज के टाइम पर आत्मनिर्भर हैं। स्टार्टअप की इतनी योजनाएं दी हैं सरकार ने कि छोटे छोटे जो लघु उद्योग थे ना, जिन पर पुरुषों का कब्जा था, वो आज के टाइम पे महिलाएं कर रही हैं। पहले पुरुषों के नाम से लोन मिलता था, महिलाओं को लोन नहीं मिलता था, पर योगी जी और मोदी जी की योजनाओं ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। योजनाओं का लाभ महिलाएं ले रही हैं। पहले महिलाओं के नाम पे पुरुष लेते थे। महिलाएं छोटे छोटे रोजगार से बड़े बड़े रोजगार तक पहुंच गई हैं। आज उनके पास अपना साधन है, वो आज सेल्फ डिपेंड है। तो यहाँ जो महिलाएं हैं उनसे बातचीत की हमने, और भी कुछ महिलाएं उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार काबिज हुई है तब से महिला सुरक्षा में क्या कुछ बदलाव आया है। हालांकि योगी सरकार दावे तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन विपक्ष उन पे तरह तरह के आरोप भी लगा रहा है। मैम, क्या नाम आपका? मैं डॉक्टर सुनीता सैनी। अच्छा, ये बताइए, जब से प्रदेश में योगी सरकार काबिज हुई है तब से क्या बदलाव देखा है आपने महिला सुरक्षा को देखते हुए? महिला सुरक्षा तो बिल्कुल ऐसी हो गई है कि सारी जो महिलाएं हैं एक सशक्त महिलाओं के लेकर उभरी हुई हैं। और जो हमारे अभी कल की न्यूज़ में ही आया है कि जो है 18 साल की बिटिया का एज शादी के विवाह ना वो करके 21 साल कर दिया जाए। ये हमारे बच्चों के लिए, हमारी बहनों बेटियों के लिए बहुत ही एक बढ़ा हुआ कदम है जो माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी ने हम लोगों के लिए सोचा है, नारी के सम्मान के लिए सोचा है, आत्मनिर्भर बनने के लिए सोचा है। ये क्योंकि इस बीच में अगर बेटियों की शादी हो जाती थी, हम लोगों के बच्चों की शादी हो जाती थी, तो बच्चे कैरियर बनाने में असंभव हो जाते थे, उन्हें कैरियर बनाना मुश्किल हो जाता था, वो आगे की सोच नहीं पाते थे और इसी शादी के बंधन में बंध के रह जाते थे, परिवार संभालने में ही रह जाते थे और वो कुछ भी करने के लिए फिर वो सक्षम नहीं रहते थे। तो ये बहुत ही बड़ा कदम बढ़ा हुआ है कि कदम बढ़ाया गया है कि हमारी सरकार ने ये इस बारे में सोची है कि हमारी महिलाएं आगे कुछ करें और आत्मनिर्भर बने। योगी प्लस यूपी प्लस योगी सारी जनता कह रही है और ये बहुत ही है उपयोगी। ये हमारे भारत सरकार के लिए बहुत ही सोच, एक बड़ा सोच है जो हमारे योगी जी का है। ये मैं बहुत ही हार्दिक नमन करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि ऐसा सरकार हमारी सरकार है जो विकास की चारों बहुमुखी विकास कर रही है। और अगर ये भाजपा सरकार है तो विकास है, अगर बर्बादी है तो मैं सोचती हूँ कि सपा बसपा कांग्रेस ही है जो बर्बादी की वो में है। अच्छा, हालांकि मुझे बात उनसे करनी थी, लेकिन अब सपा कांग्रेस की आपने बात की तो मैं सपा कांग्रेस के ऊपर भी आपसे कहता हूँ। अखिलेश यादव ने कहा कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। प्रियंका गांधी ने कहा जहां जहां उनकी सरकार है वहां महिलाएं सुरक्षित है और जब उत्तर प्रदेश में वो सरकार बनाएंगी तब यहाँ पर भी महिलाओं को सुरक्षित रखेंगी और तमाम तरह की महिलाओं के लिए योजना भी लाएंगी। ऐसा तो मैं पहले 70 सालों में हुआ नहीं, तो अब मैं सोचती हूँ उनसे ज़्यादा अच्छी तो प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी जी थी। मैं उनको बहुत मानती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज तक जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की और उसके बाद जो हमारे कांग्रेस सरकार की, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ सोचा होगा और इसके बारे में और आगे भी ना सोचा जाएगा। अच्छा, अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है। ये तो उनकी गलतफहमी है। तो उनकी सरकार में सुरक्षित नहीं महिलाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सपा राज तो जनता जानती है कि सपा राज गुंडा राज था। वो कह रहे हैं अब की बार जब उनकी सरकार आएगी तो महिला को सुरक्षा देंगे, तमाम तरह की योजनाएं भी देंगे। तो अब क्यों कह रहे हैं, पहले क्यों नहीं दिए? पहले जब सपा सरकार थी तो गुंडा राज क्यों कहा जाने लगा? इस पे आप पहले तर्क दें। पहले गुंडा राज क्यों था जो आज जनता कह रही है कि सपा राज गुंडा राज था, आज क्यों कह रही है? और ये अगर सपा राज आती है तो फिर से गुंडा राज की शुरुआत हो जाएगी। अच्छा, क्या नाम आपका? सुनीता नागपाल। सुनीता जी, ये बताएं क्या वास्तव में जब से योगी सरकार प्रदेश में आई है, उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव आया महिला की सुरक्षा में? बहुत बदलाव आया है। जहां हमारी बहन बेटियां
स्कूल कॉलेज अकेले नहीं जा पाती थी, आज हमारी बच्चियां अकेले स्कूल जाती हैं और अकेले स्कूल कॉलेज से वापस जाती हैं और अपने कार्यस्थल से भी वो अकेले जाती हैं और वापस आती हैं। ये सबसे बड़ा बदलाव है और सबसे बड़ी सोच भी लोगों में चेंज हुई है। अब ये परिवर्तन तो योगी सरकार ही ला सकती थी और आगे भी योगी सरकार ही इस परिवर्तन की ओर ध्यान दे रही है, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारा रहा है वो महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा का रहा है, जो कि पिछली सरकारों में नहीं मिला। आप देखिए पिछली सरकारों में, चाहे वो सपा की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, कितनी किडनैपिंग्स हुई हैं। अकेले यूपी ही सबसे अव्वल नंबर पर था किडनैपिंग में, अपहरण के केसेस में, महिलाओं के केसेस में भी और लड़कियों के केसेस में भी। आज तक उन लड़कियों का पता नहीं चला, उन महिलाओं का नहीं पता चला। तो सपा वाले या कांग्रेस वाले ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी सरकार जो है बहुत अच्छा कार्य करके गई है। 70 साल का जो रोना हम रो रहे हैं वो क्यों रो रहे हैं? कुछ कारण, उन्होंने कुछ जो योजनाएं थी या जो मुद्दे थे हमारे, उन पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ लूट खसोट की तरफ ध्यान रहा है उनका। अगर हमारी योगी सरकार में कोई कमी होती तो आज ये योगी सरकार का डंका ना बज रहा होता। आज आप देखिए योगी जी और मोदी जी ने हमारे देश को प्रथम स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है, अपने कार्यों की वजह से तो किया है। हमारी सरकार के कार्य ही ऐसे रहे हैं जो आज विश्व में भी हमारा नाम है, विश्व गुरु के रूप में हमारे देश की पहचान होने लगी है। सबसे पहले महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने उज्ज्वला गैस योजना चलाई, वो दिया। हमारी माताएं बहनों की आंखें खराब ना हो, उनको स्वास्थ्य की परेशानी ना हो, चूल्हे से उनकी आंखें खराब हो जाती थी, इसलिए उन्हें उज्ज्वला योजना दी। और सबसे बड़ी हमारी महिलाओं के सम्मान के लिए उन्होंने पिंक शौचालय बनवाए, पूरे देश में बनवाए हैं उन्होंने शौचालय, व्यवस्था की है उसके लिए, ताकि हमारी महिलाओं का सम्मान बना रहे और बचा भी रहे। और उससे उनको स्वास्थ्य का भी लाभ हुआ है। नहीं तो वो जंगल पानी जाने के लिए कितनी देर तक इंतजार करती थी कि कोई साथ में जाए हमारे। और तीसरा, हमारे देश में महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए हमारी सरकार ने जो फैंटम चलाई हैं, फैंटम योजना जो चलाई गई हैं, महिला योजना, सुरक्षा डेस्क बनाया गया, हेल्प डेस्क बनाया है, वो भी तो हमारी सरकार ने ही बनाया है। इसके अलावा और जो हमारे देश में हमारी जो कितनी महिलाओं की, उद्यमी महिलाओं की जो योजनाएं हैं, उन पर भी तो हमारी सरकार ने काम करा है। और उन्हें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें लोन दिए जा रहे हैं, बैंकों के द्वारा लोन दिए जा रहे हैं। कितने सारे हमारे स्वयं सहायता समूह इस पर कार्य कर रहे हैं। तो हमारी सरकार तो आनी निश्चित है। योगी जी ने लगा दिया है रोग, और ये नहीं बसका का रोग लग गया है उनको पूरी तरह से, उन्हें कर देना चाहिए अब वैक्सीनेट। किनको कर देना चाहिए वैक्सीनेट? बसका, समझ गए? बस पूरा बताओ। बा का मतलब है बहुजन समाजवादी पार्टी, सा का मतलब है समाजवादी पार्टी, का मतलब है कांग्रेस। तो इस बार योगी सरकार लाओगे आप? बिल्कुल लाएंगे, हमें तो लानी है, हमें तो हर बार योगी सरकार, भाजपा सरकार ही लानी है। क्योंकि हमारा जो बार बार जो हमारा मोटिव है, वो हमारा जो मोटिव है, हम इस सरकार को इसलिए चाह रहे हैं कि हमारी सरकार ने सबसे बड़ा काम एक ये भी करा है, जो NRI या हमारे देश के जो क्या कहते हैं वयस्क लोग थे, युवा लोग थे, जो हमारी संस्कृति से भी कट गए थे, उन्हें भी अपनी संस्कृति में वापस ला रहे हैं, NRI को भी। और जो कटे हुए युवक हमारे भटक रहे थे, उन्हें भी अपनी संस्कृति से जोड़ने का काम मोदी सरकार और योगी सरकार ने ही किया है। आप देखिए, इसके लिए उन्होंने राम मंदिर का निर्माण करवा दिया, और उधर से काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का निर्माण कितना जबरदस्त करवाया, पूरे विश्व में इसका नाम हो रहा है। तो डंका तो कार्यों से बजता है, ना कि भाषणों से बजता है ना? तो बिल्कुल ये मेरठ की महिलाएं हैं, मेरठ की आधी आबादी है, नारी शक्ति है। तो नारी शक्ति का नारा है, फिर योगी और मोदी उत्तर प्रदेश में दोबारा है। मेरठ से सावन के साथ लोकेश टंडन, LTV।